जिराफ धरती का ऐसा जानवर है जो कि अपनी लंबी गर्दन व लंबे पैरों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसकी गर्दन और पैर काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जो कि इसे मौजूदा समय का धरती का सबसे ऊंचा जानवर भी बनाते हैं। हालांकि रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले ऊंट भी कुछ हद तक जिराफ की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनकी तुलना अगर हम जिराफ से करें तो ये जिराफ के सामने काफी छोटे दिखाई पड़ेंगे। बात करें जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैरों की, तो ये एवोल्यूशन के चलते लंबे हुए हैं, क्योंकि शायद पहले धरती की सतह पर घास की कमी या फिर सूखे की वजह से जिराफ को पेड़ों की पत्तियों की ओर आकर्षित होना पड़ा होगा, इसलिए जिराफ धीरे धीरे करके लंबी गर्दन में इवॉल्व होने लगे। लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो जहाँ जिराफ पाए जाते हैं वहाँ पर घास की इतनी भी कमी नहीं है कि ये उसको खाकर जिंदा न रह सके, लेकिन फिर भी ये उस घास को खाने के बजाय पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं, क्योंकि लंबी गर्दन व लंबे पैरों की वजह से जिराफ ना तो झुककर घास खा सकते हैं और ना ही आराम से पानी पी पाते हैं। अगर जिराफ धरती से घास खाने लगे तो ये शिकारियों से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि घास खाने में इनको काफी ज्यादा समय लगेगा और बेचारे जिराफ तो पानी पीने में लगने वाले समय में शिकारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिराफ को पानी पीते समय कुछ इस तरह की पोजीशन बनानी पड़ती है और इसी पोजीशन के चलते ये जल्दी से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते ये जिराफ बड़ी आसानी से शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब भला आप सोच रहे हैं कि जिराफ को जब पानी पीते समय इतनी परेशानी होती है तो ये नींद कैसे लेते होंगे? तो हम आपको बता दें कि जिराफ जमीन पर बैठकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सोते हैं, और जमीन पर तो ये कभी कभार ही बैठ पाते हैं, क्योंकि जब ये एक बार जमीन पर बैठ जाते हैं तो इनको उठने में काफी ज्यादा समय लगता है, और इस बात का फायदा शिकारी जानवर भी बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह जिराफ की लंबी गर्दन व लंबे पैर इसे परेशानी देने से कई गुना ज्यादा फायदा देते हैं। जहाँ जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से ऊंचे पेड़ों की कोमल पत्तियों को बड़ी आसानी से खा सकता है, तो वही लंबे व मजबूत पैरों की मदद से तेज दौड़ने के साथ साथ शिकारियों से भी मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, जब अफ्रीका की घास के मैदानों में सूखे का मौसम आता है तो सभी जानवर माइग्रेट करने लग जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ घास, चारे और पानी की काफी ज्यादा कमी आ जाती है, और यही जानवरों के माइग्रेट करने का कारण बनती है। लेकिन ऐसे समय में भी जिराफ की लंबी गर्दन व लंबे पैर इसे भोजन की परेशानी से तो कतई नहीं जूझने देते हैं। खैर दोस्तों, जिराफ की लंबी गर्दन व लंबे पैर इसकी जरूरतें पूरी करने में ही काम नहीं आते हैं, बल्कि ये इनके दुश्मनों से भी मुकाबला करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जहाँ जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से दूसरे जानवरों का मुकाबला करता है, तो वहीं अपनी पावरफुल किक से किसी की भी जान आसानी से ले सकता है। हम आपको बता दें कि जिराफों की आपसी लड़ाई में ये प्रतिद्वंदी जिराफ पर अपनी गर्दन से इतनी जोर से हमला करते हैं कि गर्दन टूटने की वजह से कभी कभार तो सामने वाला जिराफ मारा ही जाता है। लेकिन जब बात इनके पैरों की ताकत की आती है तो इनके पैर तो और भी ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि अगर ये किसी भी जानवर को एक जोरदार किक मार दे तो वो काफी गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही मारा भी जाता है। और शेर जैसा जानवर तो इनकी एक किक मात्र से ही चित हो जाता है, क्योंकि अगर इनकी एक लात शेर की रीढ़ की हड्डी पर पड़ जाए तो वो आसानी से टूट सकती है, और अगर जिराफ की लात गलती से शेर की खोपड़ी पर पड़ जाए तो तुरंत ही शेर मारा जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जिराफ की किक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और जब ये अपने पूरे जोर से किक मारते हैं तो 2000 psi तक का बल उत्पन्न हो सकता है। यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि एक जिराफ की किक पड़ना किसी गुस्सेल हिप्पो के मुंह में जाने जैसा ही है। खैर दोस्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि जब जिराफ इतना खतरनाक है तो इसे एक शेर तो मार नहीं सकता है, तो फिर इसे मारने के लिए कितने शेरों की आवश्यकता पड़ती होगी? तो इसका जवाब दे पाना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आमतौर पर जिराफ लंबे शरीर वाले होते हैं, जिसकी वजह से
सबसे बड़ी मुसीबत तो शेर के लिए ये होती है कि ये जिराफ को जैसे तैसे करके सबसे पहले तो जमीन पर गिराए और साथ ही इस दौरान शेरों को जिराफ के हमलों से भी बचना पड़ता है। अगर जिराफ का शिकार करने कम अनुभवी शेर निकलते हैं तो वो उल्टा जिराफ का शिकार करने के बजाय खुद ही घायल हो जाएंगे। इसलिए जिराफ का शिकार हमेशा नर और वयस्क शेर या फिर अनुभवी शेरनियां ही करती है, जिसमें सबसे पहले ये एक योजना बनाकर जिराफ को जमीन पर गिरा लेते हैं और फिर बड़ी आसानी से उसे अपना भोजन भी बना लेते हैं। दोस्तों, इनकी योजना सबसे पहले ये होती है कि झुंड में से कुछ शेर छलांग लगा के जिराफ की पीठ पर सवार हो जाते हैं, तो वही कुछ शेर जिराफ के पैरों पर हमला करके इसका संतुलन बिगाड़ते हैं, जिसकी वजह से जिराफ को जमीन पर गिरना ही होता है। देखा जाए तो 1 से 2 शेरों को जिराफ की पीठ पर सवार होना होगा, तो वहीं 2 से 3 शेरों को पैरों पर हमला करने के साथ ही 1 शेर को गर्दन पर भी हमला करना होगा, तब जाकर एक वयस्क जिराफ मारा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शेरों की संख्या को आंका जाए तो 5 से अधिक शेर मिलकर ही एक जिराफ का काम तमाम कर पाएंगे। लेकिन अगर एक अकेला शेर या शेरनी मिलकर किसी जिराफ के ऊपर हमला करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा जैसा कि शेरनी के साथ हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस शेरनी ने अकेले इस जिराफ के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन जब ये छलांग लगा के इस जिराफ की गर्दन को दबोचने लगी तो ये जिराफ के पैरों में आ गिरी, जिसके बाद तो जिराफ ने इसका क्या हाल किया वो आप देख ही सकते हैं। वैसे दोस्तों, जिराफ दूसरे जानवरों को तो क्या, लड़ाई के अंदर दूसरे जिराफ को भी नहीं बख्शते हैं, और आप कुछ ऐसा ही इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, जहां पर काफी देर से 2 जिराफों के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके अंदर एक जिराफ अपनी गर्दन से दूसरे वाली जिराफ पर जोरदार वार करता है, जिसके चलते सामने वाली जिराफ की गर्दन टूट जाती है और वो वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। दोस्तों, ये बात हमने आपको पहले भी बताई है कि कम अनुभवी शेर मिलकर कभी भी एक जिराफ का शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ शेर एक बड़े से जिराफ का शिकार करने निकल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये शेर काफी देर तक कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन आखिर में इनको नाकामयाबी हाथ लगती है, क्योंकि ये सभी शेर मिलकर भी इस वयस्क जिराफ को जमीन पर नहीं गिरा पाते हैं, और जिराफ को बिना जमीन पर गिराए उसका शिकार कर पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक शेरों का प्राइड एक अकेले जिराफ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो जिराफ अपनी समझदारी दिखाते हुए शेरों की गिरफ्त में आने से पहले ही भाग निकलता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक जिराफ मौका पड़ने पर लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है, और इसी बात का फायदा यहाँ पर ये जिराफ बखूबी उठाता है। दोस्तों, इसीलिए ज़्यादातर शिकारियों की यही रणनीति होती है कि ये किसी बड़े जिराफ पर हमला करने के बजाय उनके छोटे बच्चों पर हमला करे, क्योंकि एक बड़े जिराफ को मारने के बजाय एक छोटे जिराफ को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।